हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य की नगरी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में। देखिए जो भक्ति काल है और जो आदि काल है, तो आदि काल से भक्ति काल में काफ़ी परिवर्तन देखा गया है। इसमें बहुत भक्ति काल आदि काल से भी ज़्यादा भक्ति काल में कवि देखने को मिलते हैं और जितने भी कवि हैं सब भक्ति से संबंधित है। भक्ति काल की भक्ति काल को एक और पॉइंट है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। तो सब शुरू करते हैं भक्ति काल की विशेषताएं। भक्ति काल की जो पहला विशेषताएं हैं कि भक्ति परक रचनाओं की प्रधानता है। दूसरा पॉइंट है कि भक्ति काल में वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड पर तीव्र प्रहार किया गया है। तीसरा पॉइंट है कि साधना और कविता में गुरु का महत्व भक्ति काल में दिया गया है। चौथा पॉइंट है कि ईश्वर प्रेम के साथ मानवतावाद से भी परिपूर्ण है। भक्ति काल में सबसे ज़्यादा ईश्वर के नाम की ही महिमा का गुणगान है। इसके आगे वाला पॉइंट है कि भक्ति काल में ब्रज भाषा और अवधी भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। इसके अलावा भी फारसी अरबी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भक्ति काल में पारिवारिक और सामाजिक संबंधों का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भक्ति काल में साकार एवं निराकार ब्रह्म की उपासना देखने को मिलती है। उसके आगे वाला पॉइंट है कि भक्ति काल में अहंकार का भी त्याग है। जितने भी काव्य है उसमें अहंकार नहीं दिखता है, किसी के प्रति मतलब प्रेम, सद्भावना आदि यही सब दिखता है। आगे वाला पॉइंट है कि जो भक्ति काल है उसमें रहस्यवादी कविता देखने को मिलती है। इसी समय मतलब आरंभ हुआ था रहस्यवादी कविता का। उसके आगे वाला पॉइंट है कि भक्ति काल में छंद अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा सवैया आदि का भी प्रयोग दिखने को मिलता है और चौपाई भी में भी रचना हुई है। इसके आगे वाला पॉइंट है कि भक्ति काल में लय, स्वर, ताल और गेय पदों में भी रचना किया गया है और जितने भी काव्य हैं अधिकांश गेय पद ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भक्ति काल में अलौकिक श्रृंगार का वर्णन किया गया है, यानी इसमें राम कृष्ण का श्रृंगार के बारे में वर्णन किया गया है और जो इसमें अलौकिक श्रृंगार का वर्णन किया गया भक्ति काल में और यही रीति काल में जाकर उसमें लौकिक काल का वर्णन देखने को मिलता है। इस काल में धार्मिकता का आवेश क्रमशः क्षीण हो गया और भक्ति काल जो है इसमें मुक्तन काव्य का भी प्रयोग किया गया है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।